बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस होता क्या है वो थोड़ा सा देख लें। लीनियर इक्वेशंस, अच्छा इक्वेशन ये इक्वल से इक्वेशन, जिसमें भी इक्वल का साइन हो वो इक्वेशन होती है, ठीक। आगे लीनियर, लीनियर वो होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक। वेरिएबल आपका कोई सा भी हो सकता है, एक्स वाई जी, कुछ किसी भी वेरिएबल में आपको दिया गया हो सकता है, तो मैक्सिमम पावर उसकी क्या होनी चाहिए, 1। फॉर एग्जाम्पल ये एक है लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। अब यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 मैक्सिमम, इसके अलावा x की कोई और पावर तो नहीं है इससे बड़ी, ठीक। मैक्सिमम पावर 1 है तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक। a और b यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक। इनकी एक फिक्स वैल्यू होती है क्वेश्चंस के लिहाज से, जैसे कि यहाँ पे x के साथ है 12, ये एक फिक्स वैल्यू है 12। तो एंड उसके अलावा a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 होगा तो x के साथ जब वो मल्टीप्लाई होगा 0 तो x भी 0, जब ये पूरा 0 हो गया तो लीनियर इक्वेशन तो ये नहीं रही, ठीक। लीनियर इक्वेशन की कंडीशन है x की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके पास इक्वेशन है इस फॉर्म में, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक। तो लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 1, ठीक। ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 5.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। सोल्व करना है और जो सॉल्यूशन आएगा उसको रियल लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका 12x + 30 इज इक्वल टू -6, ठीक। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1। तो सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन, इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू जो निकलेगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक। और उसी को रियल नंबर पे हमने रिप्रेजेंट करना है, x की वैल्यू। अब ये है 12x + 30 इज इक्वल टू -6, ये है वेरिएबल, x वेरिएबल, वेरिएबल के साथ ये है कोफिशिएंट 12, 30 ये कांस्टेंट है, -6 भी कांस्टेंट है। वेरिएबल वेरिएबल में ऐड या माइनस होते हैं एंड कांस्टेंट कांस्टेंट में, ठीक। जिसकी भी हमने वैल्यू निकालनी है, अब x की वैल्यू निकालनी है, इसको एक तरफ रखेंगे, बाकी तमाम को दूसरी तरफ, इक्वालिटी के दूसरी तरफ हम मूव कर देंगे। तो 12x, अब ये +30 है, इसको हम दूसरी तरफ इक्वालिटी के ले जाएंगे। अब ये -6, ये तो ऑलरेडी इधर था, इसको इधर ही रहने दे। अब ये +30 जो था दूसरी तरफ जब जाएगा तो -30 हो जाएगा, ठीक। प्लस के साइन को, प्लस वाले को इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाएं तो माइनस हो जाता है, और माइनस वाले को लेके जाएं तो प्लस हो जाता है। प्लस माइनस ये चेंज हो जाते हैं इक्वालिटी के दूसरी तरफ मूव करते हुए, ठीक। एंड इसी तरह डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन ये चेंज होते हैं। अगर एक तरफ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, अगर एक तरफ डिवाइड हो रही हो तो इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। अब 30 इधर प्लस का था तो दूसरी तरफ गया तो -30 हो गया। ये 30 से पहले जो साइन होता है ये इसका साइन होता है। अब -6 -30 दोनों माइनस के हैं तो -6 एंड 30 36, ये प्लस होते हैं, 6 एंड 30 प्लस हो जाएंगे, साइन साथ माइनस का ही रहेगा, -36। अब ये 12x इज इक्वल टू -36 आ गया, ठीक। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो x के साथ अभी भी 12 है तो 12 को भी हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे ताकि खाली x की हम इधर वेरिएबल हो और x की वैल्यू हम निकाल सकें। अब 12 x के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, ये अगर साथ लिखा हो x के साथ कोई भी चीज़ तो मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो इक्वालिटी के दूसरी तरफ क्या होगा, वो जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी ऐसे, 12 ये मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, ठीक। अब 36 डिवाइडेड बाय 12 ये कैंसिल हो जाएंगे ऐसे, 12 1 12
12 3s आर 36, तो आंसर क्या आएगा, माइनस ये माइनस 3, तो x की वैल्यू आई है 3। ये है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने के बाद हमने ये चेक करना है कि क्या ये सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल ठीक निकला है। इसको चेक हम कैसे करेंगे, चेक करेंगे ये जो सॉल्यूशन आया है, x की वैल्यू आई है, इसको ओरिजिनल इक्वेशन, ओरिजिनल कौन सी थी, जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें हम लगाएंगे ये x की वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू -3 इन द ओरिजिनल इक्वेशन। तो -3 लगाते हैं इस इक्वेशन में, ये जो क्वेश्चन था ना आपका, 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6, यहाँ पे x की जगह -3 लगाएंगे, -3, ये x की जगह -3। अब किसी भी नंबर को या किसी भी वेरिएबल को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, बस x की वैल्यू लगानी है। अगर तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो ये हमारा बिल्कुल ठीक सॉल्यूशन है। ये हो गया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -33, क्योंकि ये माइनस है, प्लस 30 इज इक्वल टू -6, -36 प्लस 30, ये आया -6, तो ये दोनों साइड इक्वल आ गई, ठीक, यानी कि ये हमारा बिल्कुल ठीक सॉल्यूशन है, क्योंकि इसने इस इक्वेशन को बिल्कुल ट्रू करार दिया है, ठीक, बिल्कुल ट्रू है ये ओरिजिनल इक्वेशन। अगर हम x की वैल्यू जो है -3 पुट करें, दोनों साइड्स हमारी इक्वल आती हैं। अब ठीक, ये तो सिर्फ चेकिंग थी, चेक करना था। आंसर हमारा क्या है, ये x इज इक्वल टू -3, इसको हमने रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये होता है x की वैल्यू, ठीक, रियल लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है। तो रियल लाइन हम बनाते हैं, x की वैल्यू -3, रियल लाइन, रियल लाइन क्या होती है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स में तमाम नंबर्स आ जाते हैं, प्लस वाले, माइनस वाले, फ्रैक्शन वाले, डेसिमल वाले, रैशनल, इरैशनल, तमाम नंबर्स, इसलिए उन्होंने रियल लाइन कहा है, क्योंकि आंसर कुछ भी हो सकता है से। एंड उनमें ये जो है आप गैप रखेंगे, बिल्कुल ये इक्वल होने चाहिए, स्केल पे 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर डिफरेंस के साथ इक्वल डिस्टेंस, इनका डिफरेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। ये आप स्टार्ट कर सकते हैं जहां से भी अपने सॉल्यूशन के लिहाज से, ठीक। अब यहाँ पे है -3, तो 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ठीक, ये प्लस के हैं यहाँ पे इधर राइट साइड पे, एंड लेफ्ट में होते हैं माइनस के। एरो का मतलब ये होता है कि ये चलते जा रहे हैं, इनफाइनाइट हैं, ठीक, नेगेटिव के एंड इधर प्लस के। तो हमारा सॉल्यूशन है -3, तो ये -3 नंबर लाइन पे कहाँ है, रियल नंबर लाइन पे, ये -3, ठीक, तो इसको ऐसे हम डॉट लगा सकते हैं, x इज इक्वल टू -3, ठीक, ऐसे। तो ये है आपका, यहाँ तक आपका आंसर है, x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। +6 इज इक्वल टू -12, ठीक, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x की। अब ये +6 है, ठीक, दूसरी तरफ हम मूव करेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा, -6, -12 -6, तो ये क्या हो गया, -12 -6 -18। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस तरफ सिर्फ x होना चाहिए। अब ये डिवाइड हो रहा है 3 जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -18 मल्टीप्लाई बाय 3 54, ये x की वैल्यू आई है -54,
ठीक, सॉल्यूशन तो आपका आ गया, इसको रियल लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है। ठीक, इससे पहले हम चेक करते हैं क्या ये वाकई ही वैल्यू ठीक है, क्या ये सॉल्यूशन है इस ओरिजिनल इक्वेशन का। ये ओरिजिनल इक्वेशन, चेक, पुट x is equal to -54 in the original इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन कौन सी है, ये वाली जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। अब किसी भी नंबर को मूव या किसी भी नंबर या वेरिएबल को मूव हमने नहीं करना है, इसको इस तरफ ही रहने देना है, -12 को इस तरफ ही। बस करना क्या है, -54 x की जगह हमने लगा देना है, -54/3 + 6 इज इक्वल टू -12। तो ये हो जाएगा, ये 3 पे अगर कैंसिल हो जाए, 3 1 3 3 1 3 2 8, ठीक, 18, 3 का 54 डिवाइडेड बाय 3 18, ठीक, ये आ गया -18 + 6 इज इक्वल टू -12, -18 + 6 -12, दोनों साइड इक्वल आ गई। ठीक, यानी कि ये सॉल्यूशन ने, ये इसका बिल्कुल ठीक सॉल्यूशन है, विच मेक्स दिस ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू। ठीक, और अब क्या करेंगे, चेकिंग करने के बाद, ये हमारी चेकिंग हो गई, इक्वल साइड्स आ गई। अब इसको रियल लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे -54 को। तो रियल लाइन हम बनाते हैं, आप स्केल की मदद से अच्छे से बना लीजिएगा। अब -54 है, हमने इसको इस तरह, हमने इसकी डिवीजन करनी है, गैप इस तरह बनाने हैं कि -54 इसमें आना चाहिए। तो ऐसे कर लें, 0, अब 10 10 के गैप रख लें, 10 10 का डिफरेंस, -10 -20 -30 -40 -50 -60, ठीक, ऐसे ये आपने स्केल की मदद से इक्वल बनाने हैं। ठीक, सेंटीमीटर के लिहाज से आपके स्केल में जो होंगे। अब -54 को हमने इस पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो माइनस का है, पहली बात तो माइनस इस तरफ है, ये इस तरफ होगा 0 के लेफ्ट में। ठीक, अब 54 है, 54 50 एंड 60 के दरमियान में होता है। ठीक, तो 54 कहाँ होगा, अगर ये दरमियान में है, बिल्कुल यहाँ पे 55, 50 एंड 60 के दरमियान में 55, ये बिल्कुल ये है दरमियान में, अगर तो 54 कहाँ होगा, इससे ये पहले। ठीक, ये अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10, ठीक, तो ये है आपका, ये x इज इक्वल टू -54, ये आपका है रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हमने कर दिया। पार्ट है इसका, ये x/2 - 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। अब सॉल्यूशन, इसके x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x/2 - 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। अब ये वेरिएबल, ठीक, तो इनको इधर सोल्व कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन में है, तो क्या करेंगे जी, ये जो है हमारे 2 और 4, इनका एलसीएम ले लेंगे। प्रीवियस क्लासेस में आप ये सीख चुके हैं एलसीएम लेना 2 और 4 का, 2 1 2 2, एलसीएम आएगा इसका 2 × 2 4। अब ये जो 4 है, क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 4 आए, 2 × 2 4 2, ठीक, ये जो 2 है, जहां तक टेबल पढ़ते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये ऊपर वाले के साथ। अब 2 × x 2x, आगे ये माइनस है तो माइनस, 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 4 आए, 4 × 4 1 दी 4, ये जो 1 है ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले के साथ। अब 1 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3x ही आएगा, और ये ऐसे ही लिख लें।
अब 2x माइनस 3x ये प्लस का है, प्लस 2x माइनस 3x माइनस 1x या माइनस x ओवर 4, ये आ गया। वैल्यू हम किसके फाइंड कर रहे हैं, x के, तो इस तरफ सिर्फ x होना चाहिए, बाकी तमाम एक्स्ट्रा चीज़ें दूसरी तरफ। अब ये डिवाइड हो रहा है 4, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक, अब ये टेबल 4 1 4 4 3 12, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/3। ऐसे x सिर्फ होना चाहिए, तो ये जो माइनस है दूसरी तरफ मूव हो जाएगा, तो वो माइनस ही रहेगा, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरी तरफ उसको ले जाएंगे तो ये माइनस ही रहेगा, -1/3। ये इसका सॉल्यूशन आया है। इसको हम अब रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, उससे पहले हम चेक करेंगे क्या ये बिल्कुल ठीक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के लिए। तो चेक, पुट x is equal to -1/3 in the ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन कौन सी है, ये वाली जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, x/2 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। यहाँ पे क्या बस x की वैल्यूज लगानी है और कुछ हमने नहीं यहाँ पे करना, मूव किसी को नहीं करना। x की जगह -1/3, ये x/2, ठीक, -3 ये वाला, x की जगह 1/3 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/12। अब ये जो है 1/3 है और ये जो है 2, इसके भी नीचे 1 होता है, डिवीजन में इसके 1 होता है, तो करते क्या है, इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये इनको मल्टीप्लाई करके ऊपर आता है 1, ये जो सबसे ऊपर एंड सबसे नीचे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ऊपर आएगा, एंड डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, ऐसे आता है। ये इनको मल्टीप्लाई एंड इनको मल्टीप्लाई, तो ऐसे आ जाएंगे, साथ तो माइनस आएगा क्योंकि इधर है। अब ये माइनस 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 प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई होती है ब्रैकेट का जो साइन है, माइनस माइनस प्लस, ये 3 से कैंसिल, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/12। ठीक, अब इनका एलसीएम ले लें तो आएगा 4 और 6 का, 6 का एलसीएम 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12। 6 का टेबल पढ़ना है कि 12 आए, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले के साथ, ये हो गया -2, ये प्लस 4 का टेबल पढ़ना है कि 12 आए, सॉरी ये 6 है, 12। अब ये जो 3 है, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1 के साथ, तो 3 -2 प्लस 3 1/12 माइनस प्लस का, क्योंकि ये बड़े वाले के साथ प्लस है, इज इक्वल टू 1/12। ये इक्वल आ गए, ठीक, यानी कि ये बिल्कुल आपका ये ठीक सॉल्यूशन आया है जिसने इसको ट्रू किया है, इस इक्वेशन को, ओरिजिनल इक्वेशन को। अब इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे -1/3 को, तो करते हैं। अब ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, 0 1 2 -1 -2 -1/3 है ये सॉल्यूशन आपका। इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो अब ये माइनस का है तो डेफिनेटली 0 के इस तरफ होगा, माइनस का 1/3 है तो 0 एंड -1 के दरमियान होगा, ठीक। अगर इन केस अगर ऐसे होता 1/3
तो 1 के बाद यहाँ पे होना था माइनस का, तो इस तरफ होना था, ठीक। अगर यहाँ 2 होता तो 2 के बाद इधर होना था। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 एंड 1 के दरमियान हम यहाँ पे बनाएंगे। तो नीचे अगर 3 लिखा है डिनोमिनेटर में, तो हम इसके 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे, यानी कि 2 कट लगाएंगे। 2 कट लगाए और 3 पार्ट्स बन गए, 1 2 3, ठीक। 3 पार्ट्स करेंगे एंड 1 जो ऊपर वाला होता है उस पे हम मार्क करते हैं 1 2 3। तो 1 वाला ये था, ये है -1/3, ठीक। ये आपका रियल नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किया सॉल्यूशन को। तो ये आपका आंसर यही